हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। एक बार फिर आपके सामने है न्यूज़पेपर आर्टिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर जो न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन मैंने लिया हुआ है वो बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक अप्रोच रहती है, हर एक छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करते हैं और आपसे मैं कहता हूँ कि आप सेशन को अंत तक देखें। छोटी छोटी बातें जो आपको नहीं पता हो वो नोट करें, शर्माएं नहीं, रिवाइज करते रहें। मेरा वादा है आपसे, बहुत जल्द आप अखबार पढ़ना सीख जाएंगे। क्योंकि देखिए, हर बच्चा अखबार पढ़ना चाहता है लेकिन एक सही गाइडेंस के अभाव में अखबार नहीं पढ़ सकता है। लेकिन इस चैनल पर मैं वो आपकी जो एक कमी है, जो आपको लगता है कि हमारे में ये कमी है, वो कमी आपकी दूर हो जाएगी। आप बहुत जल्द अखबार पढ़ना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर एक बार आपने न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दिया तो आपकी इंग्लिश में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इंटरेस्ट डेवलप हो जाने से आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लग जाएंगे। तो सेशन को जमकर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइग्रेंट्स कैन फाइनली गो होम। क्या बोलना चाह रहा था कि माइग्रेंट्स किसको बोलते हैं? प्रवासी को बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना है, हिंदी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, हिंदी समाचारों के अंदर सुना होगा, चैनल्स पर सुना होगा कि मजदूर जो हैं वो निकल पड़े हैं, अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, तो वो माइग्रेंट्स हैं। जैसे कि कोई मजदूर यहाँ से, आपके जहाँ पर भी रहते हैं आप, वहाँ से कहीं और मजदूरी करने जाता है तो वो माइग्रेंट है। तो माइग्रेंट्स का मतलब प्रवासी। कैन, कैन तब लगता है जब कोई भी काम कर सकते हो। फाइनली का मतलब अंततः। गो का मतलब जा सकते हैं। कैन मॉडल है, मॉडल के साथ में हमेशा याद रखिएगा बेस फॉर्म लगती है क्रिया की। क्रिया का जो मूल रूप है जिसके साथ हम आईएनजी लगा सकते हैं वो रूप लगेगा। गो के साथ आईएनजी लग सकता है, गोइंग बनता है, तो गो यहाँ पे बेस फॉर्म है। इसे ही मैं V0 बोलता हूँ। V0 बराबर बेस फॉर्म, बेस फॉर्म बराबर क्रिया का वो रूप जिसके साथ आईएनजी अप्लाई हो सकता हो। सामान्यतया ऐसे पहचान हो सकती है। तो मॉडल के साथ में बेस फॉर्म लगती है, ये बात नोट करेंगे आप। माइग्रेंट्स अंततः फाइनली जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं भैया? घर जा सकते हैं। ठीक है, प्रवासी जो लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने घर जा सकते हैं। बट मैनी, बट का मतलब लेकिन, मैनी का मतलब अनेकों। मैनी की एक खास बात है दोस्तों, मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं जिसको आप गिन सकते हो। लेकिन अनेकों लोग जो हैं, कैन नॉट, ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। कैन नॉट को शॉर्ट किया, नोट में से ओ को हटाया तो ये अपोस्ट्रोफे लगाते हैं, ऊपर कोमा लगते हैं, इसको अपोस्ट्रोफे बोलते हैं। तो कैंट पे, भुगतान करने को पे बोलते हैं। फॉर का मतलब के लिए। ट्रेन और बस, ट्रेन। या और का मतलब या बस, ये हिंदी वाला या नहीं, अंग्रेजी वाला या है। तो माइग्रेंट्स हैं वो अंततः अपने घर जा सकते हैं, लेकिन अनेकों के पास किराया नहीं है बस और ट्रेन का, वो पे नहीं कर सकते हैं बस और ट्रेन का किराया। समझ गए? आगे बात करते हैं। देखो क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही धीरे धीरे हर चीज़ को कवर करते हुए देखेंगे। माइग्रेंट वर्कर अजय तिवारी was down to his last ₹2000 when the lockdown began 40 days ago। माइग्रेंट वर्कर मतलब प्रवासी मजदूर, वर्कर का मतलब काम करने वाला। प्रवासी जो वर्कर है, अजय तिवारी ये नाम है। वॉज का मतलब था। डाउन टू हिज लास्ट, ये एक फ्रेज है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा फ्रेज क्या है। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। देखिएगा, एक शब्द यहां पे आपको दे रखा है डाउन, दूसरा शब्द है टू, फिर है हिज, फिर है लास्ट। तो ये शब्द, चार शब्द मिले एक समूह बनाया, इसलिए मैंने इसको बोला फ्रेज। ठीक है, डाउन टू हिज लास्ट फ्रेज का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है, ये बताने के लिए किया जाता है कि जो कुछ भी है वो इतना ही है। जैसे आप कहें कि मेरे पास जितना कुछ भी है, जो कुछ भी पूंजी है वो इतनी ही है, तो उसके लिए डाउन टू लास्ट लगाते हैं। हिज लगाया है, हिज ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। पजेसिव एडजेक्टिव समझते हैं आप? पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जैसे माई है, आवर है, योर है, या फिर हिज शब्द है, या हर है, या इट्स है, या देयर है, ये सब कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, उनके बाद में नाउन लगाते हैं हम जनरली। ठीक है ना, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगाते हैं। तो ये जो लास्ट आ रहा है यहाँ पे नाउन के रूप में इसको मानेंगे आप। ठीक है, वैसे ये फ्रेज है, यहाँ पे ये गणित में नहीं जाएंगे हम। आगे देखते हैं। देखो, माइग्रेंट वर्कर जो अजय तिवारी है, अजय तिवारी एक मजदूर है ना, एक प्रवासी काम करने वाला व्यक्ति है। ये मतलब इसके पास जितना भी था वो इतना ही था, 2000 रुपये ही थे, जो कुछ भी इसके पास था, धन इसके पास वो केवल 2000 रुपये ही था। वैन, जब द लॉकडाउन बिगेन,
40 days ago, कब की बात है? वैन, जब द लॉकडाउन बिगेन। देखो वैन जब शुरू में आता है, प्रश्न बनाता है, तो इसको बोलते हैं कब। जब बीच में आता है तो बोलते हैं जब। तो जब द लॉकडाउन बिगेन, बिगेन क्या है? बिगेन यहाँ बिगिन की सेकंड फॉर्म है, बिगिन ये फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर बिगेन ये सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म इसकी बनती है बिगन, BEGUN, ये बिगन, ठीक है। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ, कब? 40 दिनों पहले, 40 डेज पहले। तो कह रहा है माइग्रेंट वर्कर अजय तिवारी जो है वो, उसके पास जितना पैसा था वो कितना था? 2000 रुपये था केवल। और कब की बात है? 40 दिन पर लॉकडाउन जो शुरू हुआ था उसमें 2000 रुपये इसके पास थे। आफ्टर बीइंग फोर्स्ड, आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर प्रेपोजिशन है, इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं, प्री पोजिशन नहीं बोलते, प्रेपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद में याद रखिएगा हमेशा कि V0 के साथ ING। मैंने V0 ही क्यों लिखा? आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं V1 फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मैंने लिखा V0 क्योंकि सही यही है कि V0 क्रिया का वो रूप है जिसके साथ ING लग सकता है ना। तो बीइंग लगाया है B के साथ ING, तो B फॉर्म जो है वो बेस फॉर्म है, ING लग गया। आफ्टर बीइंग फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर करना, तो मजबूर किए जाने के बाद, ठीक है, या मजबूर हो जाने के बाद लग गया। बीइंग फोर्स्ड, मजबूर हो जाने, बीइंग का मतलब यहाँ पे होने के सेंस में ले लीजिए, फोर्स्ड का मतलब मजबूर। टू शेल आउट, शेल आउट का मतलब भुगतान करना है या बहुत ज़्यादा पैसा देना है। ₹350 फॉर ए मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इतना यहाँ पे मजबूर होने के बाद कि पैसा देना पड़ा, कितना? 350 रुपये। शेल आउट का मतलब मजबूर, मतलब यहाँ पे पैसा देने के लिए, भुगतान करने के लिए है। किसके लिए दिया? फॉर ए मेडिकल सर्टिफिकेट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। सर्टिफिकेट तो समझते ही हैं आप। और ये क्या है? ये सर्टिफिकेट के लिए देखो यहाँ पे ये डैश लगा के कुछ समझाना चाह रहा है। ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ए मतलब एक, मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य, कंपलसरी, रिक्वायरमेंट का मतलब आवश्यकता, फॉर मतलब के लिए, एनीवन का मतलब कोई भी, रजिस्टरिंग जो रजिस्टर करवा रहा है, रजिस्टर करवा रहा है, पंजीयन करवा रहा है हिंदी में बोलते हैं। फॉर परमिशन, किसके लिए? परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए। अनुमति किसकी चाहिए? टू लीव महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकलने के लिए। लीव का मतलब छोड़ना। द 32 ईयर ओल्ड, 32 वर्षीय, कौन है? ये अजय तिवारी है। फ्रॉम एमपीज रेवा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से हैं? MP के, ये देखो अपोस्ट्रोफे लगा है ऊपर और अपोस्ट्रोफे एस है, एमपीज, तो MP के रेवा डिस्ट्रिक्ट से हैं। इज वरीड, वो चिंतित हैं, इज मतलब है, वरीड का मतलब चिंतित। क्या चिंतित हैं? ही यहाँ पे अजय तिवारी खुद के लिए है। विल नीदर बी एबल टू सब्सिस्ट ऑन द ₹150 ही हैज लेफ्ट नॉर पे फॉर हिज ट्रिप बैक होम। किस बात को चिंतित है? कि ही, वह, विल नीदर, देखो नीदर भी बोलते हैं इसको, नाइदर भी बोलते हैं इसको, आपने नाइदर भी पढ़ा होगा, नाइदर नोर, नीदर नोर, दोनों उच्चारण पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे एक बात आप नोट करिएगा कि नीदर के साथ में या नाइदर तो प्रोनाउंशिएट आप करते हो, इसके बाद में आपको नोर लगाना होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न जब पूछते हैं तो इसकी जगह पे और लगा दिया जाता है, वो गलत हो जाएगा, नोर लगेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है? तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा? ना ही तो ये, ना ही ये। नीदर नोर का मतलब ना ही तो ये और ना ही ये, ऐसा अर्थ निकलता है। तो वो वरीड है कि ना ही तो वो समर्थ हो पाएगा। नीदर बी एबल, बी का मतलब होना, एबल का मतलब समर्थ, किसके लिए? टू सब्सिस्ट, सब्सिस्ट का मतलब होता है जीवन यापन करना, जीवन निर्वहन करना। ऑन का मतलब इस आधार पर, द 150 रुपीज ही हैज लेफ्ट, देखो ₹150 वैसे तो लिखा हुआ ऐसे, पढ़ोगे कैसे? 150 रुपीज़ पढ़ोगे ऐसे। जैसे लिखा होता डॉलर, 150 क्या लिखते हैं? $150 ऐसे पढ़ते हैं। तो ये तो क्या है आपका, ये एक यूनिट है वो लग रखी है, करेंसी लग रखी है, बाकी हम पढ़ेंगे 150 रुपीज़। ही हैज़ लेफ्ट, ही जो कि तिवारी के लिए है, हैज़ लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट, लेफ्ट की जगह, लेफ्ट जो है लीव की थर्ड फॉर्म है। एक बात याद बताई थी मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड आर्टिकल में कि एच के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये थर्ड फॉर्म है। जो उसके पास बचा है पैसा वो 150 ही बचा है ना। नोर पे, ना ही तो वो यहाँ पे समर्थ हो पाएगा 150 रुपये लेके वो आजीविका यापन कर ले, है ना, और ना ही वो यहाँ पे कर पाएगा किसके लिए? हिज ट्रिप बैक होम। ट्रिप का मतलब यात्रा, हिज ट्रिप ये पजेसिव एडजेक्टिव बताया था मैंने अभी, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ट्रिप क्या हो गया? थोड़ा सोचिए, मैंने बताया आपको, याद आ रहा होगा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो भी शब्द आएगा वो क्या कहलाता है? नाउन। बैक का मतलब वापस, होम का मतलब घर, और ना ही घर वापसी के लिए जो यात्रा करेगा वहाँ पैसा दे पाएगा, किराया भी नहीं है उसके पास, कहने का मतलब ये है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या बोलना चाह रहा है। आफ्टर से पढ़ते हैं कि मजबूर होने के बाद, मजबूर किसके लिए था? 350 रुपये देने के लिए, भुगतान करने के लिए।
किसके लिए? मेडिकल सर्टिफिकेट लेना था, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी राज्य दूसरे राज्य में जाते हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि इसको कोई भी सर्दी जुकाम नहीं है, सर्टिफिकेट चाहिए, ये दिखाओगे तो ही आपको बॉर्डर क्रॉस करने देते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए 350 रुपये देने के बाद में ये क्या है? एक सर्टिफिकेट जो कि एक आवश्यक, एक अनिवार्य आवश्यकता है, एक मैंडेटरी अनिवार्य रिक्वायरमेंट आवश्यकता है फॉर एनी वन, किसी के लिए भी रजिस्टरिंग, जो कि पंजीयन करवा रहा है, किसके लिए? महाराष्ट्र को छोड़कर अपने घर जाने की अनुमति लेने के लिए। क्या कह रहा है? 32 ईयर ओल्ड, 32 वर्षीय, कौन? अजय तिवारी। ये 32 वर्षीय जो व्यक्ति है कहाँ से है? एमपी के रेवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो चिंतित है, किस बात को चिंतित है? कि ना ही तो वो समर्थ हो पाएगा, विल लगा रखा मतलब फ्यूचर की बात है, ना ही तो वो समर्थ हो पाएगा किस चीज़ में कि 150 रुपये पे वो आराम से काम चला ले अपना। सबसिस्ट आजीविका निर्वहन है, निर्वहन करना, गुजर बसर करना, रोटी खाना, कुछ मतलब जीना उसको बोलते हैं। ना तो 150 रुपये उसके पास बचे हैं, ही हैज़ लेफ्ट का मतलब जो उसके पास बचे हुए हैं पैसे, ना ही तो उस पर वो मतलब आश्रित रह सकता है, और ना ही वो अपनी ट्रिप के लिए पे कर सकता है घर वापसी के लिए। आगे कह रहा है प्राइवेट डॉक्टर्स आर चार्जिंग ₹500 फॉर अ मेडिकल सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट समवन डजंट हैव फ्लू सिम्टम्स। प्राइवेट डॉक्टर्स, जो निजी चिकित्सक हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो चिकित्सक हैं, आर चार्जिंग, वो चार्ज ले रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं, कितना? 400 से 500, किसके लिए? फॉर अ मेडिकल सर्टिफिकेट, फॉर का मतलब के लिए, एक मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, स्टेटिंग, ये कहते हुए, बीच में जब आईएनजी लगता है ना किसी भी क्रिया में तो इसका मतलब ऐसा करते हुए, तो ये कहते हुए दैट समवन डजंट हैव फ्लू सिम्टम्स, ये बताने के लिए कि किसी को, जो व्यक्ति रजिस्टर जो मतलब पंजीयन करवा रहा है उसको फ्लू सिम्टम्स का मतलब लक्षण होते हैं, जैसे कि जुकाम है तो नाक बह रहा है तो आपका सिम्टम हो जाएगा जुकाम का, है ना। तो ये सिम्टम, फ्लू सिम्टम का मतलब उसको फ्लू नहीं है, उसका कोई सिम्टम नहीं है, ये लिखने के लिए 400 से 500 वसूल रहे हैं। वी वेंट इन अ ग्रुप, कह रहा है हम लोग वेंट गए, गो के सेकेंड फॉर्म है, इन अ ग्रुप एक समूह में, सो द कोस्ट केम टू ₹350, इसलिए जो ये कॉस्ट है, ये जो लागत कीमत है वो कितनी आई? 350, सेट तिवारी ने कहा। वैसे 400 से 500, लेकिन हम तो ग्रुप में गए थे इसलिए 350 ही लिए। हु वॉजंट पेड हिज वेजेस फॉर मार्च, हु किसके लिए है? तिवारी के लिए। ऐसी स्थिति में देखो हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है, संबंधवाचक सर्वनाम बनता है, संबंध बताता है जो पहले आता है उसके लिए। तो जिसे वॉज नॉट पेड, इनको पेमेंट नहीं मिला, ये वैसे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस बताता हूं, देखो कैसे आप पहचान कर सकते हो। बी होता है, बी के रूप होते हैं इज, एम, आर, ठीक है। इसके अलावा एक रूप होता है वॉज, वर, एक रूप होता है इसका बी खुद है ही, बीइंग, और एक रूप होता है बीन। ये कुल मिला के 8 है, आप काउंट कर लेना। इनमें से किसी के साथ भी अगर थर्ड फॉर्म का प्रयोग है तो उसे पैसिव कहते हैं। तो यहाँ देखिए वॉज दे रखा है, सेकंड फॉर्म बताई थी ना, बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है, फिर थर्ड फॉर्म पेड, ये किसकी थर्ड फॉर्म है? पे की थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव हो गया। तो इसको ऐसा माना जाएगा किसी के द्वारा काम हुआ, क्योंकि पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा काम होता है, एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं काम करता है। तो कह रहा है कि तिवारी जिसे कि पेमेंट नहीं मिला, वेजेस का मतलब मजदूरी है, जिसे मजदूरी नहीं दी गई कि मार्च के लिए, किसके द्वारा? उसके एम्प्लॉयर, जिसके पास वो काम करता था उसके द्वारा। एट साकीनाका इन अंधेरी ईस्ट, अंधेरी ईस्ट में साकीनाका जगह है, वहां पर एम्प्लॉयर है, उसने पैसा नहीं दिया इसको। आगे कह रहा है वाइल अजय इज डेस्परेट टू गेट बैक टू हिज विलेज, वाइल का मतलब यद्यपि, वाइल कंजंक्शन के रूप में है, यद्यपि, जबकि, ऐसे अर्थ देगा। अजय इज डेस्परेट, डेस्परेट के दो मतलब होते हैं, तो बहुत ज्यादा हताश, निराश, एक मतलब जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा आवश्यकता हो कोई काम करने की, उसको डेस्परेट बोलते हैं। तो यद्यपि अजय जो है बहुत ही यहाँ पे जरूरत है उसको, वो डेस्परेट है, वो चाहता है कि गांव जाए, गेट बैक, वापस चला जाए, हिज विलेज, अपने गांव। हिज क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव में क्या आता है? नाउन, विलेज नाउन है। तो यद्यपि अजय यहाँ पे चाहता है कि अपने गांव लौट जाए। द रियलिटी ऑफ लाइफ, तो जो जीवन की वास्तविकता है, विदाउट ए लाइवलीहुड, किसके बगैर? विदाउट का मतलब के बगैर, लाइवलीहुड का मतलब आजीविका, कुल मिला के अर्निंग, पैसा। हैज हिट, हिट का मतलब प्रभावित करना है, वैसे हिट का मतलब टकराना होता है, लेकिन यहाँ प्रभावित करना है। और हैज के साथ थर्ड फॉर्म माने होंगे, क्योंकि हिट की तो तीनों फॉर्म सेम ही होती है, हिट हिट हिट, लेकिन हैज है, एज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो जो रियलिटी है लाइफ की, कि बिना आजीविका के बगैर जो है उस मतलब वास्तविकता ने क्या किया है? घर को प्रभावित किया है। फॉर इलेक्ट्रीशियन सुंदर सिंह, जो बिजली का काम करने वाला व्यक्ति है सुंदर सिंह, उसने हु हैड मैनेज्ड, जिसने जैसे तैसे करके मैनेज किया था, हैड मैनेज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस है, टू रिटर्न टू हिज नेटिव अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट,
नेटिव का मतलब जो जन्म स्थान है, जो लोकल जहाँ का रहने वाला है। तो किस चीज़ को मैनेज किया था कि वो अपने घर लौट गया था अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कहाँ का है, उत्तराखंड का है, फ्रॉम गुड़गांव 3 days बिफोर, है ना, गुड़गांव से उत्तराखंड, और 3 दिन पहले द लॉकडाउन स्टार्टेड, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो जबकि यद्यपि अजय जो है वो अपने गांव जाने के लिए बहुत ही मतलब व्याकुल है, बहुत डेस्परेट है, जबकि जो जीवन की वास्तविकता है कि बिना आजीविका के, जो जिंदगी की मतलब जिंदगी की वास्तविकता जो है कि बिना आजीविका के, बिना मजदूरी के को अगर ज़िंदगी चल रही है, तो वो प्रभावित उसने किया है किसको, घर को, किसके लिए, सुंदर सिंह के घर के लिए। सुंदर सिंह कौन है उसकी बात ये हु लगा के कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सुंदर सिंह की बात कर रहा है। ये बीच में जब लगता है ना हु या फिर विच या दैट, तो पहले वाले संबंध बताते हैं। तो जो जिसने मैनेज किया था कि अपने वो नेटिव अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट लौट जाने के लिए उसने मैनेज किया, जैसे तैसे करके चला गया, मतलब वहाँ पे अपने गाँव, उत्तराखंड में जो गाँव है, कहाँ से, गुड़गांव से गया। कब गया? 3 दिन पहले। किसके 3 दिन पहले? जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उससे 3 दिन पहले। तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल, लेकिन मैंने एक एक शब्द को आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। बताना कमेंट करके कैसा समझ में आपको आ रहा है। मिलते हैं जल्द ही एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।